आज पूरा उदयपुर गमगीन है, हर आंख नम है और हर मन में बस यही बात है कि आखिर देवराज की सासों ने उसका साथ कैसे छोड़ दिया। उसे बेहतर से बेहतर इलाज दिया गया, हर हाथ देवालयों में दुआएं मांग रहा था, फिर भी देवराज नहीं बच पाया और उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में 4 दिन से उपचाररत देवराज ने आखिरकार दम तोड़ ही दिया। जिस देवराज के लिए लैक्सिटी के साथ साथ देश भर में दुआएं मांगी जा रही थी, सभी उसके साथ थे, लेकिन उसकी ही सांसें उसके साथ नहीं रही। आपको बता दें कि 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह 11 बजे के करीब शहर के भटियानी चौहट्टा सरकारी स्कूल में आपसी कहासुनी के चलते 2 छात्रों में झगड़ा हो गया और इंटरवल में एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। हादसे के बाद आरोपी छात्र तो भाग गया, लेकिन घायल छात्र देवराज स्कूल के बाहर ही गिर पड़ा। सड़क पर खून बह रहा था। तभी एक छात्र ने अपनी शर्ट खोलकर देवराज की जांघ पर बांधा और बहते खून को रोकने का नाकाफी प्रयास किया। बाद में देवराज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दूसरी तरफ आरोपी छात्र और उसके पिता को हिरासत में ले लिया गया। वहीं चिकित्सकों की माने तो जब देवराज अस्पताल पहुंचा तब उसका हार्ट भी काम नहीं कर रहा था। अस्पताल में तुरंत देवराज को सीपीआर दिया गया और सांसें लौट आई। सभी ने राहत की सांस ली और देवराज की हालत भी स्थिर हो गई। जयपुर से चिकित्सकों की टीम आई और मेडिकल बुलेटिन जारी करके पुष्टि की गई कि देवराज की हालत रिकवर हो रही है और ऑर्गन्स भी काम करने लगे। वहीं 17 अगस्त को हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों और राजनेताओं का गुस्सा शहर के कुछ इलाकों में फूट पड़ा। सभी आग बबूला थे कि 10वीं कक्षा का छात्र चाकू लेकर कैसे स्कूल जा सकता है और इस तरह की घटना उसके मन में कैसे आ सकती है। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, दुकानों के सामान फेंक दिए और मॉल के शीशे तक तोड़ दिए। इस दौरान एक मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। वहीं उदयपुर पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए हालात पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक दोनों शांति बनाए रखने की अपील करने के साथ ही पूरे समय तैनात रहे। हर बार देवराज के दुनिया में नहीं होने की अफवाहों ने जन्म लिया और जिम्मेदार उस पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। काबू पाने के लिए नेटबंदी भी की गई, लेकिन अफवाहों को बंद नहीं कर पाए। सभी धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों, राजनेताओं की आपात बैठकें प्रशासन के साथ चलती रही। इस बीच आरोपी छात्र जिस घर में रहता था उसके अवैध होने की सूचना मिली तो भारी पुलिस जाब्ते के बीच घर पर बुलडोजर चला दिया गया। तभी यह बात भी उठी कि आरोपी का परिवार तो यहां पर किराए रहता है, फिर मकान मालिक का क्या दोष था, क्योंकि अवैध तो पूरी की पूरी बस्ती थी और कार्रवाई एक ही घर पर क्यों। खैर, सभी चाहते थे कि कैसे भी करके देवराज की सांसें लौट आए। अस्पताल में दुनिया की सबसे बेहतर दवाएं दी जा रही थी, तो शहर के देवालयों में दुआएं मांगी जा रही थी, लेकिन अफवाहें थी जो पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। उदयपुर का जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि बार बार सभी से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। कोटा से भी चिकित्सकों को बुलाया गया। अस्पताल के अंदर देवराज मौत से संघर्ष कर रहा था तो बाहर सभी उसकी सलामती की दुआ कर रहे थे। रविवार सुबह अंजुमन चौक पर देवराज के परिजनों और उनके समर्थकों ने
यह कहकर हंगामा कर दिया कि देवराज से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। माहौल बिगड़ा तो जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और देवराज के माता पिता को अस्पताल ले गए। पीछे पीछे समर्थक भी जय श्री राम के नारे लगाते लगाते अस्पताल पहुंच गए। जिम्मेदारों की ओर से माता पिता की हर मांग को पूरा किया गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन देवराज की हालत स्थिर थी। दिन 19 अगस्त का था और पर्व राखी का। दोपहर में शुभ मुहूर्त देखते हुए आईसीयू में भर्ती देवराज को उसकी सगी बहन सुहानी और चचेरी बहनों ने राखी बांधकर दीर्घायु होने की कामना भी की। लेकिन ठीक 4:30 बजे देवराज के निधन की अधिकृत पुष्टि हुई तो सारी अफवाहें सच लगने लगी। चर्चाओं के बाजार ने जोर पकड़ लिया कि देवराज का निधन तो कभी का हो गया था, प्रशासन की ओर से छिपाया क्यों गया। लेकिन सच तो यह है कि प्रशासन बेहतर से बेहतर इलाज दिलवाता रहा। देवराज की हालत स्थिर ही रही, लेकिन अंत में ब्लड प्रेशर लगातार गिरता गया। शरीर के अंगों ने काम करना ही बंद कर दिया और देवराज की सांसों ने उसी का साथ छोड़ दिया। अस्पताल में फिर हंगामा शुरू हो गया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया और उदयपुर के अंदरूनी शहर के बाजार स्वतः ही बंद होने लगे। एक तरफ देवराज के शव का पोस्टमार्टम हो रहा था तो दूसरी तरफ परिजनों और संगठनों का प्रदर्शन जारी था। उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और दोषी को फांसी की सजा की मांग ने जोर पकड़ लिया। जिला प्रशासन माहौल को शांत करने के हर संभव प्रयास करने लगा। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कोई भी कानून हाथ में लेगा या शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इन 4 दिनों में उदयपुर में बहुत कुछ बदल गया था। शांति और आपसी भाईचारे के साथ रहने वाले इस शहर को जाने किसकी नजर लग गई और दुनिया भर में हमारे प्यारे शहर की बदनाम सुर्खियां छाने लगी। उदयपुर के आईजी अजयपाल लांबा और संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने तमाम शहरवासियों से अपील की कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। मृत छात्र का परिवार सदमे में है और उनका साथ घरों में रहकर ही दें। किसी भी प्रकार से माहौल को खराब करने का प्रयास न करें। सभी पुलिस अधिकारियों को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है जो किसी भी प्रकार से शहर का अमन चैन खराब करने की कोशिश करेंगे। वहीं देवराज के अंतिम संस्कार की बात पर शीलामा ने कहा कि कोई भी शव यात्रा में शामिल हो सकता है और अंतिम संस्कार कब होगा यह परिवार तय करेगा। वहीं देवराज के परिवार की सुरक्षा, संविदा पर नौकरी और मुआवजे के तौर पर 51 लाख रुपए की बात पर सहमति बनी। इस दौरान उदयपुर शहर के कई जनप्रतिनिधि, समाजजन और मोतबिर मौजूद रहे। उदयपुर न्यूज भी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें ताकि पर्यटकों से गुलजार रहने वाला यह शहर फिर से आबाद हो सके और विश्व के मानचित्र पर हमारी पहचान फिर वही नाम कमाए जिसके हम हकदार हैं। नमस्कार। बच्चे के प्रति हमारी सभी की जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे उदयपुर वासियों से हमारी अपील है कि अनावश्यक रूप से कहीं भीड़भाड़ एकत्रित नहीं करें, माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं करें। आज परिवार सदमे में है, उस सदमे में उनके प्रति सच्ची संवेदना यही होगी कि सभी अपने अपने घरों में शांति से बैठें, बेवजह किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करें, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। पर्याप्त पुलिस बल
अगर किसी ने कोई व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी तो उनके साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश तमाम पुलिस बल को दिए गए हैं। धारा 144 भी शहर में लगी हुई है। अनावश्यक रूप से जगह जगह चौराहों पे, नुक्कड़ों पे खड़े होकर अगर जो युवा एकत्रित होने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ भी हम सख्ती से पेश आएंगे। किसी भी सूरत में उदयपुर शहर की शांति को प्रभावित नहीं होने देंगे। आज हमारी सबकी, शहरवासियों की यही कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे के साथ जिस किसी ने ये अपराध किया है, अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। जैसा कि आपने देखा है, तुरंत अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया है, उसके बाद की कानूनी कार्रवाई भी आपने देखी है और आगे इसको ट्रायल कोर्ट में भी लीगल अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसको केस ऑफिसर स्कीम में भी लिया गया है ताकि सख्त से सख्त सज़ा जल्दी से जल्दी हम करा सकें। आप सभी शहरवासियों से सहयोग की भी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर। अंतिम यात्रा में अगर लोग की संख्या अगर मात्रा में होती अंतिम यात्रा में जो लोग शामिल होंगे वो शामिल होना चाहिए और जो शामिल होंगे उसमें किसी को मना नहीं किया जाए। किसी को कोई नहीं। तो देवराज के चाकू लगने से जो वातावरण बना हुआ था आज उसका निराकरण हो गया। मैं सारे शहरवासियों से अपील करूँगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और परिवार की 4 मांगे थी, उसके देहावसान के बाद वो चारों मांगे प्रशासन ने मंजूर कर ली है। पहली परिवार को जब तक संतोष खतरा है तब तक परिवार को पूरी सुरक्षा देगी। इसके साथ संविदा पे कर्मचारी को उनके परिवार का रखेंगे और राज्य सरकार को स्थायी नौकरी के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। फास्ट ट्रैक के अंदर मुकदमा चलेगा और राज्य सरकार अपने प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया है कि सरकार अपने मत से एवं भामाशाहों से सहयोग लेकर 51 लाख रुपये परिवार को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। अंतिम संस्कार के बारे में परिवार से विचार विमर्श चल रहा है। उनके अगर सभी रिश्तेदार आगे होंगे तो तुरंत हो जाएगा। आज बड़ा दुख के साथ में 4-5 दिन के संघर्ष में हॉस्पिटल प्रशासन ने उसको बचाने का पूरा प्रयास किया, मगर खुदा की भगवान की क्या मर्जी थी वो होके रही। और वास्तव में मैं यहाँ का हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जितनी ताकत लगानी थी लगाई। हमारे डॉक्टर यहाँ नहीं थे तो डॉक्टर हमने जयपुर से भी जो सुलह मशवरा करना या उनकी राय जानना उनको भी बुलाकर हमने इसको किया और जयपुर या दिल्ली शिफ्ट करने का भी हमने किया, मगर इतना 2 घंटे का वक्त हमारे पास में उसको ले जाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि डायलिसिस करने के लिए भी उसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इसलिए इसमें ये हुआ है कि सभी समाज और सभी हिंदू संगठन के सब लोग थे और प्रशासन और सभी के बीच में चर्चा हुई है कि भाई इसको 51 लाख रुपए सरकार और अनेक सहयोग से हम उसको दिलाएंगे परिवार को। जी, अंतिम संस्कार उसके परिवार और समाज से बात करके ही हम बता पाएंगे। संविदा कर्मी की नौकरी के लिए भी बात करी गई है। संविदा कर्मी नौकरी के लिए लगाना है और सरकार की सरकारी नौकरी जो परमानेंट नौकरी के लिए हम प्रस्ताव रखेंगे और हम पूरी ताकत लगाएंगे कि भाई कहीं इसको सरकारी नौकरी भी मिले, क्योंकि उसके एक ही बच्चा है और उसके बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, तो कम से कम सरकारी नौकरी। क्षेत्रीय विधायक हैं, आम जन से क्या अपील करना चाहते हैं शांति की? सभी आम जन से हाथ जोड़कर मैं यही प्रार्थना करता हूं कि उदयपुर हमारा शांत उदयपुर है, ये शांत रहे। सभी भाई और बहनों से, सभी समाज के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं से उनके चरणों में नमन करता हूं कि उदयपुर शांत है, शांत रहे।